तो दोस्तों देखिए, भारत और चाइना में कुछ बेसिक से डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहां पर चाइना को किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी हासिल करनी होती है तो उसके लिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग का भी सहारा ले लेता है। किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को कुछ हद तक हासिल करके उसकी प्रति कॉपी बनाकर अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मिला जुला कर एक नया उत्पाद वो बनाकर तैयार कर देता है। अगर चाइना के डिफेंस सेक्टर को भी ध्यान से देखा जाए तो आपको ये हूबहू रशियन डिफेंस सेक्टर की तरह कॉपी देखने के लिए मिलेगा। लगभग सभी तरह के वेपन्स उसके आपको रशियन हथियारों की कॉपी नजर आएंगे। इससे कई तरह के फायदे तो हैं। एक तो ये कि वो आत्मनिर्भर लगातार होते जा रहा है। चाइना द्वारा लगभग सभी तरह की टेक्नोलॉजीज आज विकसित कर ली गई हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान रिवर्स इंजीनियरिंग वाले फार्मूले का भी है। तो ये तो फायदा हो गया कि वो आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता है वो ये होता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज ज्यादा भरोसेमंद नहीं होती और चाइना हमारे सामने एग्जांपल है इसका। चाइना की मैक्सिमम डिफेंस टेक्नोलॉजीज किसी काम की है ही नहीं। अब भारत की अगर बात की जाए तो भारत द्वारा कभी भी इस तरह के शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया गया। कोई भी टेक्नोलॉजी हम लोग अगर चाहिए होगी तो उसे खरीदना पसंद करेंगे, ज्वाइंट वेंचर जरूर कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग करने के कोई मामले आज तक भारत में नहीं देखे गए। इसके नुकसान तो हमें देखने के लिए ये मिलता ही है कि भारत आज तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है और कई सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में आज भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन फायदा यही है कि भारत एक भरोसेमंद देश माना जाता है दुनिया भर के लिए, और जब जिस तरह की टेक्नोलॉजी, जिस तरह का कोई भी वेपन भारत को किसी भी देश से खरीदना हो तो आसानी से वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन भारत ने क्या अपनी इसी स्ट्रैटेजी को कुछ हद तक बदलने की कोशिश की गई, और क्या भारत अपने आगामी प्रोजेक्ट में रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा ले रहा है? इसको लेकर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए, भारत के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर डिजाइन कॉपी कर लेने जैसे आरोप तेजस परियोजना के समय भी लगे थे, जब पाकिस्तान के कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया था कि तेजस जो तैयार किया गया है ये देखने में हूबहू कॉपी लग रहा है मिराज 2000 की। अब मिराज 2000 भारतीय वायुसेना इस्तेमाल भी करती है, डिजाइन भी सेम है डेल्टा विंग, और देखने में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटी चूंकि लगती है तो इस बात को लेकर एक हवा बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन बाद में पता ये चलता है कि हाँ, तेजस के निर्माण में, उसके डिजाइन वगैरह में हम लोगों ने मिराज को प्रेरणा स्रोत मानकर उसको कुछ हद तक कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो लीगल वे से की थी। भारत द्वारा इसके लिए प्रॉपर डसॉल्ट एविएशन के साथ एक डील की थी, जिसके तहत उन्होंने हमारी इस परियोजना में पूरे डिजाइन फेज में मार्गदर्शन भी किया था। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग एविएशन के सेक्टर में नए थे और जो मिराज का डिजाइन था वो हमारे लिए एक उपयुक्त डिजाइन था। इसी वजह से उस तरह के डिजाइन को तैयार करने के लिए जो भी हमें मदद चाहिए होती वो हम लोगों ने डायरेक्टली पैसा देकर डसॉल्ट एविएशन से मार्गदर्शन के रास्ते हासिल की थी। लेकिन इसी तरह का एक नया आरोप आज भी भारत के ऊपर लगा है और वो आप इस इमेज में देख पाएंगे। ये इमेज देखने भर से ऐसा लगता है कि शायद ये रफाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रफाल नहीं है। ये भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाला टेड-बीएफ है। अब ये डिजाइन जैसे ही पब्लिक डोमेन में आता है उसके बाद फ्रांस के डिफेंस सेक्टर में एक तरह की बहस शुरू हो जाती है और भारत के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारत द्वारा यहाँ पर फ्रांसीसी रफाल को कॉपी करके टेड-बीएफ को तैयार किया गया है। हूबहू उसके डिजाइन को भारत द्वारा यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। तो वैसे देखने भर से तो ये लग ही रहा है कि वास्तविकता में दोनों ही विमान काफी सिमिलर हैं। चूंकि हम लोग रफाल को यूज भी करते हैं, उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी हैं, तो संभवतः यहाँ पर टेड-बीएफ को डिजाइन करते समय इस डिजाइन को ध्यान में रखा गया हो। और जिस तरह से तेजस को डिजाइन करने से पहले हम लोगों ने मिराज 2000 को अपने लिए प्रेरणा स्रोत मानकर ही काम शुरू किया था, तो संभवतः इस तरह की चीज टेड-बीएफ के लिए भी की गई हो और रफाल को ही एक मानक मानकर उसी के डिजाइन के आधार पर हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को तैयार करने में उसके डिजाइन को कुछ हद तक समान बनाने की कोशिश की हो। अब यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर जो चर्चाएं हो रही है वो भी दो तरह की है, एक पॉजिटिव है और एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए ये कहा जा रहा है कि देखिए, भारत द्वारा ये गलत स्टेप उठाया गया है और हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यहाँ पर दुरुपयोग करने की कोशिश की है भारत द्वारा। तो वहीं पर जो पॉजिटिव डिस्कशन आ रहा है वो कुछ इस तरह का है कि अगर वाकई में प्रेरणा स्रोत मानकर इन्होंने अपने विमान को डिजाइन किया भी है तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट हो सकता है रफाल के लिए कि रफाल वाकई
में सर्वमान्य है और उसको लेकर जो डिजाइन किया है फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। हालांकि यहाँ पर जो समानताएं दिखाई दे रही है इसके लिए और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि इन दोनों ही विमानों की जो क्षमताएं हैं वो भी लगभग समान होंगी। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात कीजिए, हाइट वगैरह ले लीजिए, लेंथ वगैरह सारी कुछ चीजें लगभग दोनों ही विमानों की समान है। दोनों ही ट्विन इंजन होंगे और डेल्टा विंग को जिस तरह से मिराज के साथ साथ इन्होंने रफाल में भी कंटिन्यू किया है तो उसी तरह से हम लोग भी डेल्टा विंग को तेजस के साथ साथ टेड बीएफ में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से सिमिलरिटीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों में कैनार्ड वगैरह देखने के लिए मिलता है। जो एयर इनटेक वाला शेप है वो भी ऑलमोस्ट समान है। आगे जो इसकी नोज वगैरह है वो भी सिमिलर सी दिखाई दे रही है। तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा तो लगता है कि प्रेरणा शो जरूर टेड बीएफ के लिए रफाल हो सकता है, लेकिन इसके लिए भारत द्वारा कोई ऑफिशियल चर्चा डसॉल्ट एविएशन से पहले की गई थी या फिर नहीं, इस बात से पर्दा उठना अभी तक बाकी है। इसके लिए शायद इंतजार करना चाहिए। कोई ना कोई बयान इसको लेकर ऑफिशियली जरूर इन फ्यूचर आ सकता है। बाकी अगर इस तरह की कोई कोशिशें की गई है रिवर्स इंजीनियरिंग की तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह की चीजों का ध्यान हमें और भी दूसरे तरह के प्रोजेक्ट में रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो इंजन्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं इसमें भी अगर हम लोग इस तरह से कोई कलाकारी कर सकते हैं तो हर हाल में इस शॉर्टकट का कुछ हद तक फायदा भारत ने उठाना चाहिए। इसके अलावा भी ड्रोन्स वगैरह का सेक्टर है, वहां पर भी रिवर्स इंजीनियरिंग का फार्मूला अगर काम करता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।